नमस्कार दोस्तों। अगर आपका सपना है सीएसएस के थ्रू एएसओ बनने का, तो इस वीडियो में मैंने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि इसमें पावर क्या है मिलने वाली है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, और सबसे ज़रूरी कि कितनी रैंक तक इसमें सिलेक्शन होने वाला है। एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सीएसएस के थ्रू यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस के थ्रू मिलने वाली एक पोस्ट है। ये एक नॉन गजेटेड पोस्ट है जो ग्रुप बी के अंदर आती है। इसका जो पे स्केल है वो 4600 ग्रेड पे है और इसकी जो बेसिक पे है वो 44,900 है, यानी कि लेवल 7 की एक पोस्ट है। और इसकी जो ग्रोस सैलरी है, ये बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, अदर अलाउंसेस, इन सबको सब अलाउंसेस को मिलाकर इसकी जो ग्रोस सैलरी है वो 85,000 से ऊपर होने वाली है। और जो नेट सैलरी है इन हैंड, जो आपको डिडक्शन होने के बाद में इसका जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 72,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इस जॉब के बारे में कि ये एक रिस्क फ्री जॉब है। 9 to 5, यानी सुबह आपको 9 बजे जाना है और शाम को 5 बजे घर आ जाना है। और आपका शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी रहने वाली है, यानी कि ये मंडे टू फ्राइडे आपकी जॉब रहेगी। दूसरी बात, इसमें आपको सोशल रेस्पेक्ट मिलेगी, वीकेंड हॉलीडे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बैलेंस बिटवीन वर्क और फैमिली, यानी कि आप अपने काम और परिवार के बीच में आप अपना समय बता सकते हो। यानी कि 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे, तो आप अपने घर पर भी आप रह सकते हो, घर पर रह सकते हो। बाकी 5 दिन ड्यूटी करनी है और 2 दिन घर रहना है, ठीक है। लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। अगर बात करें इन मिनिस्ट्रीज का जो हेडक्वार्टर है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सबका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। जिसमें एक क्लरिकल वर्क होता है, यानी कि आपको फील्ड जॉब नहीं करनी है, सिर्फ आपको डेस्क जॉब है, ऑफिस की ये नौकरी है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है क्योंकि सीएसएस सिर्फ दिल्ली की एक पोस्ट है। इसकी जो वैकेंसी है, जैसे कि अगर आपकी बात करें 2025 के बारे में, तो 900 से ज़्यादा इसमें वैकेंसी आई है। तो इसमें जो एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो प्रमोशन है थोड़ा स्लो है। आपको इसमें मिनिस्ट्रीज आपकी चेंज होती है, यानी कि 9 से 10 साल में आपकी मिनिस्ट्री चेंज होती है। एक मिनिस्ट्रीज में आप लगातार या लॉन्ग टाइम तक आप काम नहीं कर सकते, आपको चेंज करनी ही पड़ेगी 9 से 10 साल में, ये रूल है। इसकी अगर वर्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो आपको काम क्या करना है कि आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सब आपको काम करना पड़ेगा। नोटिंग, ड्राफ्टिंग का आपको काम करना पड़ेगा। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको आपको कंटिन्यू करना है, उनको आपको मेंटेन करना है। जितनी भी सेंट्रल सेक्रेटरीट के जितने भी पार्लियामेंट होगी, क्रूशियल लिंक होगी, इनको मेंटेन करना, ये सब आपका काम है। सबसे ज़रूरी है नोटिंग, ड्राफ्टिंग करना, इसमें आपका काम रहने वाला है। अगर हम बात करें इसके प्रमोशन के बारे में, तो सबसे पहले जब आप जो भी पोस्ट ज्वाइन करोगे वो होगी एएसओ, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर आपको 5 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी, फिर आप एलिजिबल होगे सेक्शन ऑफिसर के लिए। यहाँ से आपको एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी डिपार्टमेंटली, तब जाके आप एसओ बनोगे। अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं करते हो तब भी आप एसओ बन जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके बाद में जो प्रमोशन होगा वो होगा अंडर सेक्रेटरी के पद पर होगा, और अंडर सेक्रेटरी के पद के बाद में जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा डेप्यूटी सेक्रेटरी। इसके बाद में एडिशनल सेक्रेटरी। अब जो सीजीएल में क्या है, जो ज्वाइन करते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको प्रमोशन हो पाता है, क्योंकि ये पोस्ट है जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर, ये पोस्ट है, इन तक आप पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो यूपीएससी के थ्रू जो पोस्ट ज्वाइन करते हैं लड़के, उन वो पहुंच पाते हैं यहाँ तक। सीजीएल के थ्रू यहाँ तक आप पहुंच नहीं पाओगे, और यहाँ तक वो पहुंच पाएगा जो जल्दी ही जॉब लग जाएगा, जिसकी उम्र होते ही वो ज्वाइन कर लेगा इस जॉब को, तो वो यहाँ तक पहुंच सकता है। यहाँ तक शायद बहुत ही रेयर चांस है कि वो यहाँ तक पहुंच पाए, अदरवाइज यहाँ तक एसएससी का कोई बंदा नहीं पहुंच सकता। इसकी अगर बात करें फैसिलिटीज़ के बारे में, तो इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। 2.5 मंथ आपकी ट्रेनिंग इसमें होगी। आपको टू ए, यानी कि 2 सेकेंड एसी का आपको इसमें पास मिलेगा रेलवे के अंदर। दिवाली बोनस मिलेगा, बच्चों के लिए ट्यूशन फीस मिलेगी, और आपको हर 3 साल में एक बैग मिलेगा
जैसे आप वापस जाते हो तो जो बैग रह जाते हो वो आपको हर 3 साल में वो आपका चेंज होगा। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, क्योंकि वो चीज़ें सब ठीक है, वो मोटिवेशनल के लिए सही है कि यार इतनी इतनी सैलरी मिलने वाली है, लेकिन मेन चीज़ जो होगा अपना सिलेक्शन किस तरीके से होगा, वहाँ तक पहुँच कैसे पाएंगे, तो वो ये चीज़ है। इसका टीयर फर्स्ट इसका एग्जाम होने वाला है 200 नंबर का, जो कि क्वालिफाई नेचर है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा टीयर 2 के बेस पर, जो कि 390 नंबर का होने वाला है। इसी से आपकी मेरिट बनेगी, जितने नंबर आप इसमें लेके आओगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। इसके अंदर इसके अंदर कंप्यूटर भी आता है, जो कि 60 नंबर का होने वाला है। ये क्वालिफाई है, आपको क्वालिफाई करना ही होगा, नहीं तो आप चाहे 390 में से 390 नंबर लेके आ जाओ, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ तो। आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें मिनिमम 27 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हो। कोशिश करना कि आपकी 35 से 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि आप 10+2 की एग्जाम भी देते हो, तो वहाँ आपको 35 की स्पीड चाहिए मिनिमम। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 35 से 40 तक की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं टीयर 1 में आपके जो इस सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है। इसमें आपकी मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं 50 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और जीके 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल आपका 1 घंटे का टाइम है, और आपकी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करते हैं टीयर 2, यानी कि जो आपका जो मेंस का जो एग्जाम पैटर्न, वो आपके जैसे कि मैथ में 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, इंग्लिश में 45 135 के, और जीके में 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। अब जरूरी बात इसमें यह है कि जो मैथ और रीजनिंग में आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा 1 घंटे का, इंग्लिश और जीके में सेक्शनल टाइम है 1 घंटे का, और कंप्यूटर में अलग से आपको 15 मिनट अलग मिलेंगे। दूसरे सेक्शन में जब आप जाओगे तो पहले सेक्शन में आप दोबारा नहीं आ सकते, इसलिए जितने भी आपको क्वेश्चंस करने हैं एक बार में ही कर लेने हैं। ये जरूरी है, आपको सेक्शनल टाइम है, आप वापस नहीं जा सकते किसी दूसरे सेक्शनल में, इसलिए आपको अच्छे से पहले सेक्शन को कंप्लीट करना है। मैथ रीजनिंग अलग से, इंग्लिश जीके अलग से, कंप्यूटर अलग से, जो कि क्वालिफाई नेचर है। तो ये एएस और सीएसएस के बारे में कंप्लीट डिटेल है। आप अच्छे से तैयार कीजिए,